पैसा तो सबको चाहिए, करियर भी सबको बनाना है और हम सभी लोग दिन रात उसके लिए घिस भी रहे हैं। बट क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि क्या आपकी डायरेक्शन सही है? क्योंकि भाई तुम चाहे जितनी मर्जी हाथ पैर मार लो, अगर तुम्हारी डायरेक्शन ही सही नहीं है तो आप इन द एंड किसी ऐसी जगह पे जाके फंसोगे जहाँ पे आप मेहनत तो फटे कर रहे हो लेकिन पैसा उतरा नहीं आ रहा है और तो और आपको वहाँ से कुछ सीखने को भी नहीं मिल रहा। इसी वजह से आज मैं आपको 5 ऐसे स्किल्स बताने वाला हूँ जो आपको एक सही डायरेक्शन देने में एक बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे। प्लस मैं आपको एग्जाम्पल के साथ ये भी समझाऊंगा कि यहाँ पे काम क्या होता है और उसके कितने पैसे मिलते हैं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करके सेव जरूर कर लेना। स्किल नंबर 1, डिजिटल मार्केटिंग। अब अगर देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग में तरह तरह की कई सारी चीजें आती है। जैसे पहला हो गया एसईओ या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये होता क्या है आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ। आपको अगर किसी भी चीज के बारे में कुछ भी पता करना हो तो आप सबसे पहली चीज क्या करते हो, उसे गूगल करते हो, राइट? और गूगल में सिर्फ एक क्लिक करके आपके सामने कई सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं। मल्टीपल पेजेस, मल्टीपल वेबसाइट्स और मल्टीपल इन्फॉर्मेशन। अब इतने सारे पेजेस और वेबसाइट्स देखने के बाद बंदा क्या करता है, आप अपना खुद का एग्जाम्पल देख के इस चीज को समझो। आप यूजुअली सर्च रिजल्ट के सिर्फ फर्स्ट पेज से ही चीजें सिलेक्ट करते हो। बहुत ही रेयर केस में आप सेकंड या फिर थर्ड पेज पे जाते हो। इससे होता क्या है कि मान लो अगर मेरा कोई बिजनेस है जहाँ पे मैं ऑनलाइन आलमंड्स बेचता हूँ, तो अगर किसी ने आलमंड सर्च किया या फिर ड्राई फ्रूट सर्च किया तो अगर मेरा एसईओ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मेरी वेबसाइट एकदम तीसरे, चौथे, पांचवें या फिर 10वें पेज पे रैंक करेगी। बट वहीं पे अगर मेरा एसईओ स्ट्रॉन्ग है तो आपकी वेबसाइट टॉप 3 रिजल्ट्स में भी रैंक कर सकती है। ये तो हो गया डिजिटल मार्केटिंग का एक एस्पेक्ट। इसमें से कई सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स है, जैसे फेसबुक एड्स या फिर पेपर क्लिक एड्स। अब देखो जितने भी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, अगर आप यूट्यूब को पकड़ लो, फेसबुक को पकड़ लो, इंस्टाग्राम को पकड़ लो, तो यहाँ पे आपने कभी ना कभी कोई ना कोई एड तो देखी होगी। शायद से इस वीडियो को देखने से पहले भी आपको एक कोई एड दिखी होगी। अब ये एड किसी भी यूट्यूबर के पेज पे ऐसे उड़ के तो नहीं आती। ऑब्वियस सी बात है, इन सारी एड्स को टारगेट किया जाता है एक स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑडियंस को, जो इनका टारगेट ऑडियंस होता है। इसी वजह से अगर आप जोमेटो से काफी ज्यादा खाना मंगाते हो तो आपको जोमेटो की एड दिखती है। अगर आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन में रहते हो, जैसे इन माय केस पुणे, तो कई बार मुझे पुणे के आसपास जो भी बिल्डिंग या फिर कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं उनके एड दिखते हैं। ये सारी चीजें आती है ऑनलाइन एड्स में। अब अगर आप गूगल एड्स चलाओगे तो आपकी एड यूट्यूब के साथ साथ कई सारे वेबसाइट्स पे और इवन गूगल के सर्च रिजल्ट्स के फर्स्ट बार में, जहाँ पे स्पॉन्सर्ड बार होता है, वहां पे भी दिख सकती है। और वहीं पे अगर आप फेसबुक एड चलाते हो तो इंस्टाग्राम और फेसबुक आपके पास 2 ऑप्शंस है। आजकल आपको ऑनलाइन जितने भी सारे ई-कॉमर्स ब्रांड दिख रहे हैं, सबके सब डिजिटल मार्केटिंग थ्रू अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। इसलिए ये एक ऐसी नीश है जो सबसे ज्यादा ग्रो हो रही है। और आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो आपको इसके ऊपर कई सारे वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है। एंड आई डोंट थिंक कि बेसिक सीखने में आपका ज्यादा टाइम जाएगा। हार्डली आपको 1 से 3 दिन लगने वाले हैं। लेकिन जो एक सेंस होता है एड चलाने का और सही जगह पे पैसा डालने का, वो आपको विद एक्सपीरियंस ही आएगा। आप जानते हैं इसकी पे स्किल कितनी होती है। अब अगर आपको सिर्फ बेसिक्स ही आता है तो आप कहीं पे भी एज ए इंटर्न लग सकते हो। इंटर्न्स को यूजुअली 5 से 10 हजार रुपए महीना मिलता है। वहां पे आप इंटर्नशिप करके कई सारी चीजें सीख सकते हो और धीरे धीरे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे आपकी ग्रोथ होगी, वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे सैलरी को कोई अपर कैप या फिर अपर लिमिट नहीं होता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज अपने डिजिटल मार्केटिंग टीम्स को इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। अब इंसेंटिव माने आपको सेल्स में से एक सर्टेन परसेंटेज मिलता है, यानी आप जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचोगे उतने ज्यादा पैसे आपको मिलेंगे। सो डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही तगड़ा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनको स्टार्टअप्स बिल्ड करने में और सेल्स और मार्केटिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, जो है डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स। अब एक बहुत ही लंबे टाइम से मैं ये चीज हमेशा से दोहराते हुए आ रहा हूँ कि डेटा इज द न्यू करेंसी। अगर आप आज पैसे के पीछे भाग रहे हो तो भागना बंद कर दो। इंस्टेड आप डेटा के पीछे भागो, क्योंकि डेटा ऑटोमेटिकली आपके पास पैसे लाके देगा। आज की डेट पे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल $22 बिलियन से भी ज्यादा खर्च करते हैं सिर्फ डेटा के लिए। ये हर एक विंडोज या फिर मैक यूजर के लिए गूगल को अपना डिफॉल्ट ब्राउजर बनाना चाहते हैं। इसका फायदा उन्हें ये होता है कि उन्हें हर एक यूजर का लोकेशन, परचेसिंग पावर, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, वो किस टाइम पे क्या करता है, क्या खाता है, कहाँ जाता है, ये सारी चीजें पता चलती है। और ये सारी चीजें उनके लिए गोल्ड माइन है, जिसका यूज करके वो किसी भी क्रिएटर को क्यूरेट करके एड्स दिखा सकते हैं, विच इन टर्न लीड्स टू हायर प्रॉफिट्स फॉर गूगल, बिकॉज गूगल एक सर्टेन परसेंटेज लेता है हर एक एड स्पेंड से। और सिर्फ गूगल ही नहीं, आप जितने भी सारे ऐप यूज करते हो सबके सब आपसे कुछ ना कुछ डेटा तो जरूर लेते हैं, चाहे वो जोमेटो हो, स्विगी हो या फिर अमेज़न ही क्यों ना हो। अब ये हजारों लाखों टीबी का डेटा ऑर्गेनाइज और स्टडी करता है डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट। ये ऐसे समझ लो कि आज की डेट पे ये किसी भी बिजनेस के लिए एक सबसे ज्यादा क्रूशियल पार्ट बन चुका है। अगर कंपनीज अपने कस्टमर के बिहेवियर को स्टडी नहीं करेंगे तो वो उन्हें सही चीजें सही टाइम पे बेच नहीं पाएंगे। अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट की सैलरी कितनी होती है, तो भाई वो आपकी सोच से भी ज्यादा होती है, क्योंकि ये आज की डेट में एक बहुत ही ज्यादा हाई इन डिमांड स्किल है। लेकिन इसका सप्लाई उतना ज्यादा नहीं है। एक हाईली स्किल्ड डेटा साइंटिस्ट को आराम से 2 से 3 करोड़ की सैलरी होती है और किसी भी बिगिनर को 20 से 25 लाख के ऊपर की ही। अगर आप कभी लिंक्डइन खोल के देखोगे तो आपको ऐसे कई सारे जॉब पोस्ट मिल जाएंगे जहाँ पे कंपनीज डेटा साइंटिस्ट को हायर कर रही है। बट आपको डेटा साइंस कहाँ सीखने मिलेगा? तो आपको बता दूं कि 6 मंथ्स का डेटा साइंस का बूट कैंप होने वाला है ओडिन स्कूल में, जहाँ पे आप कई सारे एक्साइटिंग प्रोजेक्ट जैसे क्रेडिट कार्ड अप्रूवल, कोविड-19 प्रेडिक्शन, हेल्थ इंश्योरेंस प्रेडिक्शन एक्सेट्रा की मदद से आप डेटा साइंस सीख सकते हो। प्लस यहाँ पे आपको इंडस्ट्री इंटरेक्शन करने का भी मौका मिलेगा और प्लेसमेंट सपोर्ट भी मिलेगा।
रहेगा। और ये कोई रिकॉर्डेड सेशन नहीं होने वाला, लाइव वर्कशॉप है जिसे कंडक्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री के कुछ बड़े बड़े एक्सपर्ट्स। 10 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स भी होंगे जो आपका पोर्टफोलियो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करेंगे। प्लस इनके पास 500 से भी ज्यादा हायरिंग पार्टनर्स है। और तो और आपको अगले 2 साल के लिए जॉब असिस्टेंस भी मिलेगी जहां पे आप अनलिमिटेड टाइम्स इंटरव्यू दे सकते हो। प्लस टेक्निकल राउंड्स क्रैक करने के लिए आपके मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाएंगे। रेज्यूमे बिल्डिंग सेशंस होंगे, यानी आपको पूरी तरह से सपोर्ट किया जाएगा। देखो इन लोगों ने अपने आप को अपस्किल करके अपना करियर बना लिया है। अब बारी आपकी है। रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दी है और आपके लिए स्कॉलरशिप और EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल है। अर्ली बर्ड्स को 10,000 रुपीज डिस्काउंट भी मिलेगा। और जस्ट इन केस अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आता है तो आपके लिए 10 डेज रिफंड पॉलिसी भी है। मेक श्योर आप उस पर क्लिक करके इसे आज के आज जरूर चेकआउट करो। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। स्किल नंबर 3, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर आप मुझसे पूछोगे कि कोई ऐसा प्रोफेशन बताओ जिसमें सबसे ज्यादा पैसा है तो मैं कहूंगा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। और अगर आपको नंबर से प्यार है तो आपके लिए फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि सबसे ज्यादा हाई पेइंग करियर्स इसी कैटेगरी में है, जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, वेल्थ मैनेजर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, टैक्स प्लानर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ये सारे के सारे कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जहां पे आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, लेकिन पैसे के साथ साथ यहाँ पे रिस्क भी उतनी आती है। अगर अगला इंसान आप पे ट्रस्ट करके आप पे बेट लगाता है और आपको पैसे देता है तो ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपको कैसे उसके पैसे सेव करने हैं और राइट टाइम पे इन्वेस्ट करके बढ़ाने हैं। भले ही आप इन्वेस्टिंग और फाइनेंस में घुसो ना घुसो, लेकिन आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। अगर आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंस की थोड़ी भी बेसिक नॉलेज है तो आपके सामने कई सारे रास्ते खुल जाते हैं पैसा कमाने के। आप चाहो तो स्टॉक मार्केट सीख के उसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, आप चाहो तो किसी का टैक्स बचा के वहां से कुछ पैसे चार्ज कर सकते हो। लेकिन याद रखना, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस एक बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म गेम है। आप इमीडिएटली वहां से रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर आप खुद को लंबी रेस में दौड़ने वाले घोड़े समझते हो तो मैं कहूंगा कि जरूर इन्वेस्ट करना, क्योंकि इसके जैसे रिटर्न्स और कोई भी चीज नहीं देती। अगर आप देखोगे तो वॉरेन बफेट का पूरा करियर उनकी फाइनेंशियल नॉलेज और इन्वेस्टमेंट अंडरस्टैंडिंग की वजह से बढ़ा है और इसी वजह से आज उनका बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एम्पायर खड़ा हुआ है। नंबर 4, कंटेंट क्रिएशन। अब कंटेंट क्रिएशन के बारे में शायद आपको मेरे अलावा और कोई समझा भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे लाइफ के लंबे टाइम तक मैं आपकी तरह एक ऑडियंस ही था। बट जो मैंने अपनी आंखों से देखा है और जो एक्सपीरियंस किया है वो आज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। देखो, सबसे पहली चीज, आपको कंटेंट क्रिएशन के लिए कोई डिग्री विग्री नहीं लगती। यहाँ पे लिखा है कि यूट्यूब पे कंटेंट बनाने के लिए आपके पास बैचलर्स या फिर मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। दूसरी बात, कंटेंट बनाने के लिए आपको कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपकी स्क्रीन पे अभी एक छोटा सा बच्चा आ रहा होगा जो दुनिया के टॉप अर्निंग क्रिएटर्स में से एक है। ये बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर टॉयज के रिव्यू करता है और उसी से पैसे कमाता है। और कंटेंट क्रिएशन की सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप अपनी हॉबी को ही अपने प्रोफेशन में डेवलप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे गिटार बजाना और गाना गाना बहुत अच्छा लगता है तो हो सकता है कि मैं सोशल मीडिया थ्रू कंटेंट पोस्ट कर करके एक दिन काफी बड़ा सिंगर बन जाऊं। यहाँ पे आपने अपने हॉबी को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दिया। या फिर अगर मुझे गेमिंग करना काफी ज्यादा पसंद है तो हो सकता है मैं अपने गेम्स की लाइव स्ट्रीम या फिर उनकी वीडियोस बना के पोस्ट करके वहां से भी कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग्स कर लूं। सिमिलर केस है उन लोगों के साथ जिनकी हॉबी पेंटिंग है या फिर डांस है। तो आपकी हॉबी चाहे जो भी हो, आप आज के डिजिटल एज में उसे मोनेटाइज कर सकते हो। यहाँ पे 2 सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स आते हैं, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। अब मैं दोनों को डिफरेंशिएट करके ये बताता हूँ कि आपके लिए सबसे बेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा रहेगा, क्योंकि मेरे 7 साल के एक्सपीरियंस से मैं ये चीज देख चुका हूँ कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे अलग अलग टाइप की ऑडियंस है, जिनके लाइक्स अलग है, जिनके डिसलाइक्स अलग है। अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो यूट्यूब इज अ सर्च बेस्ड प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप खुद से जाके कुछ चीज सर्च करते हो और आपको वीडियो दिखती है। इसी वजह से यूट्यूब पे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सबसे ज्यादा चलता है। और वहीं पे अगर आप इंस्टाग्राम देखोगे तो इंस्टाग्राम पे रैंडमली स्क्रॉल करते करते आपको रील्स दिखते रहते हैं, उन्हें आप सर्च नहीं कर रहे हो, वो आपके मुंह पे फेंके जा रहे हैं। और अगर आप कभी इंस्टाग्राम भी बारीकी से जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे एंटरटेनमेंट, कॉमेडी कंटेंट, डांस वीडियोस, म्यूजिक वीडियो सबसे ज्यादा चलते हैं। और तो और कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री इस डेकेड में सबसे ज्यादा बढ़ने वाली है। तो आपके पास ये एक चांस है जहाँ पे आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि यहाँ पे अर्निंग कितनी होती है तो भाई मैं बता दूं आपको कि ये क्रिएटर टू क्रिएटर और प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म वेरी करती है। प्लस यहाँ पे एक और चीज आती है जिसे कहते हैं नीश। नीश यानी आप कौन सी कैटेगरी का कंटेंट बनाते हो। अब एक बेसिक एग्जांपल लेके मैं आपको बता दूं कि फाइनेंस की कैटेगरी के क्रिएटर्स को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। उसके बाद वो क्रिएटर्स आते हैं जो इंश्योरेंस और करियर के बारे में बात करते हैं। फिर उसके नीचे आती है सेल्फ हेल्प कैटेगरी और उसके नीचे आता है बाकी सारा एंटरटेनमेंट वाला कंटेंट, जैसे कॉमेडी, डांस, म्यूजिक, ये सारी चीजें हो गई। अब आप सोचोगे कि भैया कह रहे हैं कि म्यूजिक डांस में तो पैसे ही नहीं है, तो मैं इस कंटेंट को क्यों बनाऊं। तो भाई मेरी बात सुन लो, वहां पे पैसे नहीं है लेकिन वहां पे व्यूज ज्यादा मिलते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप एक गाने को बार बार ऑन द लूप सुनते हो या फिर एक डांस को बार बार देखते रहते हो क्योंकि आपको वो पसंद है। इसी वजह से जहाँ पे मेरे जैसे क्रिएटर्स की वीडियो को 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख व्यूज आते हैं, वहीं पे जो एंटरटेनमेंट कैटेगरी में क्रिएटर्स है वो मिलियंस में खेल रहे हैं। सो एट द एंड पैसे बैलेंस हो ही जाते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सी चीज में सबसे ज्यादा टाइम सस्टेन कर सकते हो और आपको क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है। क्रिएटर ब्रांड डील्स और कोलैबोरेशन से भी कमाते हैं। प्लस आपने देखा रहेगा कि कई सारे क्रिएटर्स आजकल अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। कोई क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च कर रहा है तो कोई ऑनलाइन कोर्सेस। तो जब भी आप एक कंटेंट क्रिएटर बनते हो तो आपके सामने मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू ऑलरेडी रेडी हो जाते हैं। आपके पास एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑलरेडी मौजूद है। आपको बस ये देखना होता है कि आपका कौन सा प्रोडक्ट आपकी ऑडियंस की लाइफ में
सबसे ज्यादा वैल्यू ला सकता है। और लिटरली बता रहा हूँ, इंडिया में कुछ क्रिएटर्स ऐसे हैं जो करोड़ों में कमा रहे हैं। जैसे रिसेंटली मैंने क्लिप में देखा था कि टेक बर्नर कहते हैं कि वो ऑलमोस्ट अराउंड 10 करोड़ पर ईयर कमा रहे हैं। 10 करोड़ फॉर अ पर्सन ऑफ हिज एज इज नॉट अ स्मॉल थिंग। और आज से 5 साल पहले ये चीज नहीं थी। जब से जियो का रिवोल्यूशन आया तब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करने वाले यूजर्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। इसी वजह से हर एक क्रिएटर की रीच और उसकी अर्निंग भी काफी ज्यादा मैक्सिमाइज हो गई है। सो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ बिकमिंग क्रिएटर, दिस इज द राइट टाइम। और अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनने में कोई भी मेरी हेल्प लगे तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं उसके ऊपर कोई ना कोई वीडियो जरूर लाऊंगा। नाउ मूविंग टू आवर लास्ट पॉइंट विच इज क्रिएटिव आर्ट्स एंड डिजाइन। अब इस चीज को ध्यान से सुनना कि इससे पहले मैंने 2 इंडस्ट्रीज के नाम लिए थे, जैसे कंटेंट क्रिएशन और डिजिटल मार्केटिंग। और मैंने आपको कहा था कि ये दोनों बहुत ही बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन इनको चलाए रखने में एक चीज बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है और वो है क्रिएटिव आर्ट्स एंड डिजाइन। अगर आज की डेट में ग्राफिक डिजाइनर्स ही नहीं होंगे तो कई सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट पे ढंग की पैकेजिंग ही नहीं करवा पाएगी। कई सारे क्रिएटर्स खुद से ढंग के थंबनेल्स भी नहीं बना पाएंगे। अगर वीडियो एडिटिंग और फोटोग्राफी नहीं होगी तो भाई ब्रांड्स अपने एडवर्टाइजमेंट्स कैसे और कहां पे दिखाएंगे। विजुअल आर्ट्स, फैशन, डिजिटल डिजाइन, ये सारी चीजें आती है क्रिएटिव आर्ट्स एंड डिजाइन में। और ये भी अगले 5 सालों में वन ऑफ द मोस्ट बूमिंग इंडस्ट्री रहने वाली है। स्पेशली आज की डेट में लोगों को लग रहा है कि एआई उनके जॉब खा लेंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको कोएग्जिस्ट करना सीखना है एआई के साथ। अगर आप प्रॉपर्ली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखते हो तो भाई एआई आपके काम को और ज्यादा एनहांस करके रखेगा, क्योंकि उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है और एक ह्यूमन टच भी। तो ऑडियंस में से जितने भी सारे लोगों को क्रिएटिव आर्ट्स और डिजाइन में इंटरेस्ट है, उनको मैं स्पेशली अपने साइड से टिप देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना, क्योंकि ये एआई को यूज करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। और सबसे मेन बात, मतलब क्रिएटिव आर्ट्स में काम करने वाले लोगों को पैसे के साथ साथ एक पीस ऑफ माइंड भी रहता है, क्योंकि एनी फॉर्म ऑफ आर्ट इफ डन राइटली कैन काम योर माइंड डाउन। अब अगर पे स्केल की बात करें तो इनिशियली आपको भी पता है कि यहाँ पे पे स्केल बहुत ही कम होती है। आपको सबसे पहले कहीं पे एज ए इंटर्न काम करके कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी, या फिर आपको फ्रीलांस का एक ऑप्शन होता है, लेकिन ये टोटली डिपेंडेंट होता है आपके नेगोशिएशन स्किल्स पे। इंडिया में मोस्ट ऑफ द कंपनीज, स्टार्टअप्स और बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनको पैसा छोड़ना अच्छा नहीं लगता। स्पेशली क्रिएटिव काम के लिए वो लोग उन्हें नीचा देखते हैं। बट अगर आप उन्हें प्रॉपर्ली फैक्ट्स के साथ जस्टिफाई करके ये समझा पाओ कि मेरी क्रिएटिविटी आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है और इन रिटर्न ये आपको कितने पैसे कमा के दे सकती है, तो भाई आप इजीली महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो। और जैसे जैसे आप लैडर में ऊपर बढ़ोगे वैसे वैसे आपका काम और ज्यादा प्रीमियम होता जाएगा और आपके चार्जेस भी काफी ज्यादा प्रीमियम हो जाएंगे। तो यही थे 5 ऐसे स्किल्स जो आपको एज ए टीनेजर जरूर सीखने चाहिए। अब लास्ट में आपको और एक बार याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पे क्लिक करके ओडिन स्कूल के डेटा साइंस के बूट कैंप में जरूर रजिस्टर करना, क्योंकि ये आपके करियर को एक सही डायरेक्शन में ले जाने में बहुत हेल्प करेगा। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।